श्री राधे। कल हमने सुना था कि जब भगवती अम्बा की पूजा करके रुक्मिणी आ रही थी और अपने रथ में चढ़ने ही वाली थी कि भगवान ने हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठा लिया। सबके देखते देखते रुक्मिणी का अपहरण कर लिया भगवान ने, क्योंकि रुक्मिणी की रजामंदी थी, रुक्मिणी चाहती थी। अब जो शिशुपाल की शादी के लिए आए हुए सारे राजा लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया। इति सर्वे सुसंरब्धा बाहानारो, सब लोग बड़े घबराए, गुस्से में आ गए, अपने अपने बाण में चढ़ गए और हाथ में धनुष बाण लेकर कृष्ण का पीछा करने लगे और कृष्ण के रथ के ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा की जैसे पहाड़ों पर वर्षा होती है, मेघ वर्षण बरसते हैं, तो ऐसे जब वर्षा होने लगी बाणों की तो बेचारी रुक्मिणी डर गई। भय विह्वला, डर के मारे एकदम भगवान श्री कृष्ण को देखा रुक्मिणी ने तो हंसकर भगवान ने कहा, मां भस्मास्म भय वाम लोचने, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सेना अभी इनको परास्त कर देती है। तो अब बलराम तो पहले आए ही थे युद्ध सेना लेकर कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो अब यदुवंशी सेनाओं और समस्त आए हुए राजा, एक पक्ष में यदुवंशी सेना और एक पक्ष में समस्त आए हुए शिशुपाल पक्ष के राजाओं में युद्ध होने लगा। शिरांशी रथी नाम, रथ में बैठे हुए के सिर गिरने लगे, कोई का घोड़ा गिर रहा है, हाथी गिर रहा है, और इस प्रकार से भयंकर तुमुल युद्ध हुआ। कुछ ही देर में हन्यमान बलानी का विष्णुकांक्षी भी जयकांक्षी भी विष्णु भी, जय चाहने वाले विजय चाहने वाले यदुवंशियों ने थोड़ी देर में ही सारी सेनाओं को तितर बितर कर दिया और सारी राजाओं की सेना डर के मारे पीठ दिखाकर भागने लगी। तो बेचारा शिशुपाल भी दुखी था। शिशुपाल के पास सारे राजा गए, अब शिशुपाल को समझाते। देखिए, यानी दर्शन की बात जो ज्ञानी है, सत्पुरुष हैं, वो तो सही समय पर करते हैं, पर ये जो दुष्ट राजा, स्वार्थी राजा होते, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, जब वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तब उन्हें दर्शन की याद। तो यहाँ पर जरासंध शिशुपाल को क्या गजब से समझा रहा है। देखिए क्या कह रहा है। नष्ट गतोत्साह, बेचारे का चेहरा उतर गया था। शिशुपाल का दूल्हा बन के आया था, सेहरा बंधा हुआ था, सज धज के बैठा था, दुल्हन को तो धार के भगवान श्री कृष्ण ले गए। तो बिल्कुल उदास बैठा हुआ था, मुंह सूखा हुआ था उसका। तो आकर जरासंध समझाता है किसको, शिशुपाल को। देखो चिंता मत करो। बोले क्या, यथा दारुमयो से नृत्यते कुहसे के छया, जैसे कठपुतली वो चलाने वाले की इच्छा से चलती है, वैसे ही सारा संसार उस परमात्मा की इच्छा से चलता है। आपकी हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, जैसा वो करवाना चाहता है वो वही करवाता। देखो ना, मैं इसी कृष्ण से 17 बार हारा और 18वीं बार मैंने जीता। जब यवन को मार के हारे थे भगवान, 17 बार मैं हारा, 18वीं बार जीता, फिर भी मुझे न तो शोक है न किसी बात का हर्ष है। तो इसलिए भाई देखो, इस समय हमारा समय प्रतिकूल है। अधुना वयम सर्वे वीर यूथपा पराजित, कितनी बार हम इन यदुवंशियों को जीत चुके हैं, परंतु इस समय हम सबके सब पराजित हो गए। तो भाई तदा वयम विजेष्यामो यदा काल प्रदक्षिण, जब समय हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम जीतेंगे भी। इस प्रकार से शिशुपाल को ढाढ़स बनाया किसने, जरासंध ने। और बेचारे अपने अपने राज्य की ओर चले गए। दुल्हन को तो हरण करके भगवान ले गए और आई थी बारात,
खाली हाथ बारात लौट पड़ी। इधर अपनी जिद पर बहन की शादी शिशुपाल से करने की जिद करने वाला जो बड़ा भाई था रुक्मिणी का बड़ा भाई, उसने सबके सामने प्रतिज्ञा की है, क्या कहता है, अब मैं अकेले जाऊंगा और कृष्ण को बिना मारे, कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस ले आऊंगा। क्या प्रतिज्ञा करता है, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह्य च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्भवेत्। आप सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं, युद्ध में कृष्ण को मारे बिना और बहन रुक्मिणी को लाए बिना मैं कुंडिन नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा, राजधानी में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी डींग हाँक कर अकेले कृष्ण से यदुवंशी की सेना से युद्ध करने के लिए गया और कृष्ण के पास पहुंचकर कहता है, कुत्रयासि स्वसारंभे मुसित्वा धांत्यवत्। हे कृष्ण, जैसे कौवा जो है बलि को चुरा के ले जाता है, वैसे ही मेरी बहन को चुरा कर तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अभी तेरे मद को मैं चूर करता हूं। तो इस प्रकार से उसने जो है 6 बाणों से भगवान के प्रति प्रहार किया। तो भगवान ने 8 बाणों से क्या किया, उसके घोड़ों को भी मार दिया, सुत सारथी को भी मार दिया, ध्वजा भी काट दिया। इस प्रकार से निहत्था कर लिया। फिर दूसरे हथियार उठा लिया, दूसरे धनुष को, करते करते उसके सारे हथियार भगवान ने काटे, पर रुक्मिणी को प्रहार नहीं किया। भाई होने वाला साला है, साला को क्या मारना, जो जो हथियार उठाता उसको भगवान अपने बाणों से काट दे। तस्य चापततः, अब अंत में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए आया रुक्मिणी, तो भगवान ने तलवार को 100 टुकड़ों में काट दिया और जाकर रुक्मिणी को पकड़ लिया। और रुक्मिणी को पकड़ लिया, पकड़कर फिर तलवार से जब रुक्मिणी को मारने लगे भगवान श्री कृष्ण, दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला। रुक्मिणी ने सोचा कि कहीं मेरे भाई को मार ही न दे भगवान, तो भय से व्याकुल होकर कृष्ण के पैरों में गिर गई रुक्मिणी और बड़ी करुणा पूर्वक कही कि मेरे भाई को आप क्षमा कर दो। तो पत्नी के कहने पर, रुक्मिणी के कहने पर तो उसको मारना छोड़ दिया और कपड़े से उसके हाथ पैर काट दिए और श्मश्रु केशम व्यपद, उसकी मूछें भी उड़ा दी और उसके बाल भी मुंडन कर दिया। तो इस प्रकार से उसको शरीर का दंड तो नहीं दिया, पर उसकी मूछें और बाल काट दिए। और जब इस प्रकार से बाल काट के उसको बांधा हुआ था, तभी भगवान बलराम वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, असाध्विदम त्वया कृष्ण, अरे कृष्ण तुमने गलत किया, अपने साले को कोई ऐसे मुंडन करता है क्या, उसकी मूछें काटते हैं क्या, ये तुमने बड़ा गलत किया। अपने मित्र को, अपने बांधव को विरूप करना ही उसका वध है। अपने भाई को, साले को, मामा को, जो अपना व्यक्ति है, उसको आपने अगर कुरूप बना दिया, मुंडन कर दिया, अर्धमुंडन कर दिया, मूछ मुड़ा दी, तो समझो वही उसका वध है, शरीर के वध की आवश्यकता नहीं। तुमने तो अपने साले का वध किया। फिर रुक्मिणी को समझाते हैं बलराम, देखो ये क्षत्रियों का धर्म है, जो भी युद्ध के लिए आएगा तो उससे युद्ध करना पड़ता है, ये प्रजापति का बनाया हुआ धर्म। अगर युद्ध में सामने भाई भी आ जाए तो भाई के साथ भी युद्ध करना पड़ता है, इसलिए क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर है। तो बड़ा समझाया रुक्मिणी को। और देखो, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, जन्म और मृत्यु तो देह का होता है, आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु होती है। इस प्रकार से रुक्मिणी को समझाया, तब रुक्मिणी भी शांत हो गई। अब इस प्रकार से रुक्मिणी को जो बांध रखा था कपड़े से भगवान ने, बलराम ने छोड़ा और उसको
जाने दिया। अब रुक्मी ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को मारे बिना, रुक्मिणी को लाए बिना कुंडिन नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। तो कुंडिन नगरी में तो जा नहीं सकता, सबके सामने प्रतिज्ञा की थी। उसने एक भोजकट नाम का नया शहर बनाया और वहीं पर वो रहने लगा है। तो वो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए भगवान और यदुवंशी सेना सब गए, द्वारका में गए और बड़े धूमधाम से वहां पर रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। ये रुक्मिणी विवाह है। तो रुक्मिणी के विवाह में दहेज देने वाला तो कोई था नहीं है? कहते दहेज किसने दिया? नरा नार्यस्य मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला। वहां द्वारका में रहने वाले मनुष्य और नारी और नर दोनों बड़े प्रसन्न होकर प्रमृष्ट मणिकुंडला, बढ़िया कुंडल पहनकर अपने अपने हाथ में पारिवरम दहेज की सामग्री लाकर दिया। इन सारे द्वारका वासियों ने रुक्मिणी का कन्यादान किया, दहेज दिया। तो रुक्मिणी को और उसके पिता को दहेज देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसलिए आजकल भी रुक्मिणी विवाह में सब लोग जाकर कुछ न कुछ देते हैं कि रुक्मिणी के विवाह में तो दहेज पिता पक्ष से तो कुछ आया नहीं था, तो इसलिए सब लोग देते हैं। तो ये आपने 54 अध्याय की कथा सुनी। जय जय श्री राधे।